राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? वो तो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, और ऐसा विपरीत आचरण, दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचना गाना, हाव भाव विलास विलसती, ये सब क्यों किया कृष्ण ने? तो राजा परीक्षित के इन प्रश्नों का समीचीन उत्तर देते हुए सुखदेव भगवान ने जो सब बातें कही, उसका सार केवल इतना है कि पहला उत्तर तो सुखदेव जी ने ये दिया कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो जो कुछ करें सब ठीक, बस। भगवान है, उनको कौन रोक सकता है, टोक सकता है? भगवान सर्वसमर्थ हैं। दूसरा उत्तर, बोले भगवान सब कुछ करें सो तो ठीक है, लेकिन लोक व्यवहार को भी तो देखना पड़ता है, लोक व्यवहार की भी अपनी मर्यादा है। बोले भगवान ने लोक मर्यादा का भी पालन किया। बोले क्या पालन किया? बोले जिस रात्रि में रास लीला हुई, गोपियों का शरीर उनके घर में ही रखा रहा बिस्तर पर, गोपियां तो दिव्य रूप से रास मंडल में गई थी, इसीलिए किसी ने कृष्ण की निंदा नहीं की। स्वान स्वान दारान स्वपार्श्वस्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन। अपनी पत्नी को, अपने घर की गृहिणी को गोपों ने अपने घर में देखा, बिस्तर पर देखा, वो तो घर में ही थी, उनका शरीर वहीं था, आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में गई थीं, और भगवान ने उन गोपियों के साथ रमण किया और उन्हें वो परम आनंद प्रदान किया। ये भगवान की विलक्षण लीला, रास लीला। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने सुदर्शन नाम के एक विद्याधर का उद्धार किया, वो सर्प योनि में था। भगवान ने सुदर्शन नाम के विद्याधर का उद्धार किया। इसके बाद कंस का भेजा हुआ वृषभासुर नाम का असुर आया, भगवान ने उसे मार दिया। नारद जी चले गए मथुरा, और मथुरा में जाकर के नारद जी ने कंस को सब कुछ बता दिया। बोले राजन, अभी तक तुम अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाए। बोले नहीं लगा पाए, और देखो तुम्हारे एक एक आदमी को उसने चुन चुन करके मारा, और तुम आज तक पता नहीं लगा पाए। बोले कौन? नारद जी ने कहा, पूतना को, अघासुर को, बकासुर को, धेनुकासुर को, सबको मारने वाला वो कृष्ण है, नंद का छोरा, और वही तुम्हारा शत्रु है, और वही देवकी की 8वीं संतान है। कंस ने कहा देवकी की 8वीं संतान तो कन्या हुई थी, वो आकाश में चली गई। नारद जी ने कहा तुम पागल हो। वसुदेव जी ने रातों रात अपने बेटे को ले जाकर के अपने मित्र नंद बाबा के घर में रख दिया था, और उनकी कन्या लेकर के चले आए थे। धिक्कार है तुम्हारे गुप्तचरों को और तुम्हारी राज्य व्यवस्था को, तुमको पता नहीं चला? अब तो कंस बौखला गया, वसुदेव ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आज ही मैं देवकी वसुदेव को मार डालूंगा। नारद जी ने कहा अगर देवकी वसुदेव को कुछ हो गया तो तुम्हारी मृत्यु जो 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी, तुम मारे जाओगे। इसके बाद भी कंस को समझ में नहीं आया कि 2 दिन बाद मरना है। नारद जी की वाणी पर विचार करना चाहिए। मृषा न होई देव ऋषि बानी, देवर्षि नारद की वाणी कभी मृषा नहीं हुई। लेकिन कंस तो अभिमान में चूर था। कंस ने कहा महाराज मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा आप किसी को मत भेजो, अब कृष्ण को यहीं बुलाओ, जिसको तुम भेजोगे दोनों भाई मिलकर के मार देंगे। अब कृष्ण बलराम को यहीं बुला लो। कंस ने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में निमंत्रण दिया नंद बाबा को कि आप कृष्ण बलराम को अपने परिजनों को लेकर के आप मेरे यज्ञ में आओ, यज्ञ का दर्शन करो। निमंत्रण पत्र लेकर के अक्रूर जी महाराज गए, जो संबंध में भगवान के चाचा लगते। अक्रूर जी आए, पत्र दिया। अक्रूर जी जब आए तो भगवान उस समय गाय की सेवा में लगे थे। दौड़ करके आए भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने अक्रूर जी को, चाचा जी को प्रणाम किया, कुशल क्षेम हुआ। रात्रि में अक्रूर जी ने जब विश्राम किया तो कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने उनके पांव दबाए, सेवा की। दूसरे दिन प्रातः काल अक्रूर जी महाराज नंद बाबा को, कृष्ण बलराम को और सखाओं को लेकर के मथुरा के लिए चल पड़े। गोपियों ने
भाव विह्वल होकर के रुदन करते हुए अधीर होकर कृष्ण और बलराम को विदा किया है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। जितने श्लोक यहां पर हैं और गोपियों ने जो जो कहा है, एक श्लोक का अगर रस लेना हो तो 3 घंटा उसी में बीत जाए महाराज। ये तो भागवत है। गोपियों के जो जो भाव हैं, गोपियों को लगने लगा कृष्ण जा रहे हैं, अब लौट करके नहीं आएंगे। लेकिन भगवान ने अपने विश्रंभक वाक्य के द्वारा, विश्वास पैदा करने वाले वचनों के द्वारा उन गोपियों को समझा दिया। बोले चिंता मत करो, मैं आऊंगा, बस एक दिन के लिए तो जा रहा हूं, आऊंगा। गोपियां मन में सोचती, नहीं अब तो कृष्ण नहीं आएंगे, अब तो ये अपने माता पिता के पास रहेंगे। भगवान किसी प्रकार उन गोपियों को समझा करके वहां से विदा हुए। भगवान मथुरा आए, विश्राम घाट पर विश्राम किया। सायंकाल भगवान नगर भ्रमण के लिए निकले अपने सखाओं को लेकर, और नगर भ्रमण के क्रम में भगवान ने कंस के धोबी का उद्धार किया। वो धोबी कोई और नहीं था, त्रेता युग में जिसने श्री जानकी जी के ऊपर आरोप लगाया था, वही मथुरा में कंस का धोबी बनकर के प्रकट हुआ था। उसको देखते ही भगवान को क्रोध आ गया, ये वही दुष्ट है। उस समय तो राम जी ने उसे दंड नहीं दिया, लेकिन आज भगवान ने सोचा इसे छोड़ना ठीक नहीं। उधर से वो आ रहा था, इधर से भगवान अपनी सखा मंडली लेकर के जा रहे थे। जाकर के भगवान सामने खड़े हो गए। उसने कहा, बगल हो जाओ। भगवान ने कहा, तुम बगल हो जाओ, हम क्यों बगल हूं, तुम ही चले जाओ इधर से। उसने कहा, जानते नहीं हो हम कंस के धोबी हैं। भगवान ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे महाराज जो कंस है ना, मैं उनका भांजा हूं, वो मेरे मामा जी। तुम उनके धोबी हो, मैं उनका भांजा हूं, और ये जो कपड़े हैं ये लाओ मुझे दे दो। अब तो उसने कहा, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे जंगली लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। ईदृशान्नेव वासांसी नित्यम गिरिवने चराहा। तुम्हारे जैसे बनचर लोग, जंगली लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ऐसे कपड़े तो राजे महाराजे पहनते। इतना कहना था कि भगवान ने उछल करके एक थप्पड़ मारा उस धोबी को, उसका मस्तक धड़ से कट करके अलग हो गया, एक ही बार में, एक थप्पड़ में। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ने उछल करके एक थप्पड़ मारा, उस धोबी का मस्तक धड़ से अलग हो गया। उछल करके भगवान को क्यों मारना पड़ा? बोले भगवान तो 10 वर्ष के बालक छोटे से, और वो धोबी हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, विशालकाय, उसके कनपटे तक भगवान का हाथ पहुंच नहीं रहा था। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ठाकुर जी तो हमारे कन्हैया 10 वर्ष के, और वो हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा इतना लंबा था, ठाकुर का हाथ वहां तक पहुंचा नहीं। ठाकुर जी ने छलांग लगाई और उचक करके मारा एक थप्पड़, मस्तक धड़ से अलग। अब तो उसके जितने सेवक थे सब कपड़े उपड़े छोड़ के भाग गए।
भगवान ने उन कपड़ों को उठा लिया, सखाओं ने उठा लिया। भैया कपड़े तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक भी साइज के नहीं है, फिट नहीं है। मनसुखा ने क्या किया? बोले मनसुखा ने कंस का कुर्ता लिया और उसके कुर्ता के दोनों बाह में अपने दोनों पांव डाले महाराज। बोले कैसे पहना जाता है? अब गांव के बच्चे क्या जाने ये सब कपड़े उपड़े, राजसी वस्त्र थे। उसी समय मथुरा में भगवान का एक भक्त था, दर्जी, कपड़े सिलता। उसके परिवार के सभी लोग यही काम करते थे। वो सब आ गए, सुई तागा लेकर, कैंची लेकर के, धागा लेकर के। सब ने कहा प्रभु सेवा का अवसर दो, इन कपड़ों को मैं आपके अनुकूल बना देता हूं। फिर तो उसने महाराज फटाफट कपड़े को काट कर, बाह जितनी ज्यादा थी उतना निकाल दिया, इधर से निकाला, इधर से निकाला, और फटाफट सी करके, टांक करके कृष्ण बलराम को सुंदर राजसी वस्त्र धारण करा दिया, सखाओं को भी धारण करा दिया। भगवान ने उसको भक्ति का वरदान दिया और फिर राजसी वस्त्र पहन करके कृष्ण बलराम आगे बढ़े। मथुरा में ही एक सुदामा नाम का माली भगवान का परम भक्त, ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुहु। भगवान उस मालाकार के द्वार पर पहुंचे। ये सुदामा माली भगवान का बड़ा प्रेमी भक्त मारा था। तो माली, और इसकी भक्ति क्या थी? बोले इसकी भक्ति ये थी कि फूल बेचता था। इसके दरवाजे पर कोई गाहक आवे, कोई ग्राहक आकर के कहे हमें फूल चाहिए, तो सुदामा माली कहता था किस लिए चाहिए पहले ये बताओ। अगर वो कह दे कि अपनी प्रियतमा के बालों में गूंथने के लिए मैं फूल लेने आया हूं, बोले भाग जा यहां से, फूल नहीं मिलेगा। अगर वो कह दे कि किसी के शव पर चढ़ाने के लिए मैं फूल लेने आया हूं, किसी की लाश पर, किसी की चिता पर चढ़ाने के लिए फूल लेने आया हूं, बोले चला जा, फूल नहीं मिलेगा। मैं तो केवल भगवान के लिए फूल की सेवा करता हूं। अगर भगवान की सेवा के लिए तुम्हें फूल लेना है तब तो मैं फूल दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा थी सुदामा नाम के मालिक। और बड़े प्रेम से फूल को उगाता और फिर फूल को प्रेम से पवित्रता पूर्वक तोड़कर रखकर माला बनाकर दुकान पर बैठता। कोई भक्त आएंगे और उसके दरवाजे पर जो भी ग्राहक आते थे, भोगी नहीं आते थे, संसारी नहीं आते थे, उसके दरवाजे पर जो आते थे भगवत प्रेमी आते थे, भगवान के लिए फूल लेने आते थे। नित्य उसे भगवान के भक्तों का दर्शन होता। इस भक्ति के कारण भगवान स्वयं चल करके सुदामा नाम के माली के द्वार पर पहुंचे। ये सुदामा नाम भी बड़ा प्यारा नाम है। हो सुदामा के बिना तो ठाकुर की लीला ही नहीं होती। ब्रज में भी भगवान की लीला होती तो यहां भी एक सखा है भगवान के, जिनका नाम है श्रीदामा। उन्हीं को सुदामा कहो, श्रीदामा, सुदामा। मथुरा गए तो वहां भी एक भक्त मिले जिनका नाम सुदामा। और फिर मथुरा से जब भगवान द्वारिका पधारे तो द्वारिका में भी एक भक्त मिले सुदामा, जिनका नाम सारी दुनिया जाने। सुदामा का मतलब सुंदर दाम। दाम माने बंधन। जिसने अपने सुंदर प्रेम के बंधन में परमात्मा को बांध लिया, उसी का नाम सुदामा। उस भक्त का नाम सुदामा। भगवान सुदामा माली के द्वार पर पहुंचे। उसने भगवान को माला पहनाई। वहां से भगवान आगे चले। कुब्जा आ रही थी, 3 जगह से टेढ़ी, कुबड़ निकला हुआ था। कंस के लिए चंदन ले जाती थी। कुब्जा आ गई। कुब्जा आई, रास्ते में मिली तो भगवान सामने खड़े हो गए। अथ ब्रजन राजपथेन माधव स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम। चंदन का पात्र लिए हुए वो कुब्जा कुबड़ी ऐसे मटकती हुई आ रही थी। थाली में अनेक कटोरियों में केसर, कस्तूरी, कुमकुम मिश्रित चंदन कंस के लिए लेकर के जा रही। भगवान सामने खड़े हो गए और भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरी सुंदरी, ये चंदन किसके लिए ले जा रही? अब तो वो चौंक गई। आज तक उसको किसी ने सुंदरी नहीं कहा था। इतनी कुरूप थी, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था। कुब्जा थी, दासी थी। भगवान ने जब सुंदरी कहा तो देखने लगी ऊपर से नीचे। भगवान ने कहा, ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कुब्जा बड़ी बुद्धिमान थी महाराज। हाँ,
कुब्जा जान गई, अगर कह दूंगी कि कंस के लिए ले जा रही हूं तो कहीं हमारी भी वो दशा न हो जाए जो दशा धोबी की हुई। कुब्जा ने तुरंत बात बदल दी। कुब्जा ने कहा, श्याम सुंदर, ये चंदन तो आपके लिए है। ऐसे भी कुब्जा स्त्री बड़ी बुद्धिमान होती है, रामायण में भी लिखा। जब कुबड़ी ने, वो अयोध्या वाली कुबड़ी, मंथरा ने जब केकई को उपाय बताया, केकई ने कहा, मंथरे अब तो कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, मैं रोक नहीं पाऊंगी, मेरा भरत राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं बचा है और रात भर का समय है। मंथरा ने कहा, महारानी अगर मेरी बात मान लो तो काम बन जाएगा, उपाय मेरे पास है। महारानी केकई सोच नहीं पाई, लेकिन मंथरा ने झट से उपाय बता दिया। मंथरा ने कहा, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावो छाती। 2 वरदान बाकी है, मांग लो। एक वरदान में राम के लिए वनवास और दूसरे वरदान में भरत के लिए राज्य। महारानी केकई की आंखें खुली की खुली रह गई। अरे मंथरा, तू इतनी बुद्धिमान है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, तूने तो 2 सेकंड के अंदर ऐसा अचूक उपाय बता दिया। फिर तो महारानी केकई ने मंथरा से कहा, मंथरे आज मैं जान गई कुबड़ी स्त्री कितनी बुद्धिमान होती है। मैं जान गई ये तेरे पीठ में जो कुबड़ निकला है ये कुबड़ नहीं है, ये तो बुद्धि का खजाना है, इसी में सारी बुद्धि भरी हुई। चिंता मत करना मंथरे, मेरा भरत राजा बनेगा तो मैं अपने भरत से कहूंगी, दुनिया की जितनी कुबड़ी स्त्रियां हैं सबको अयोध्या बुलाओ। हाँ, क्यों बोले कुबड़ी स्त्रियां बड़ी बुद्धिमान होती हैं। ये सब मंथरा से महारानी केकई ने कहा है वाल्मीकि रामायण में। यहां तक कहा, महारानी केकई ने कहा, मंथरे मेरा भरत राजा बन जाएगा तो तेरे इस कुबड़ की मैं पूजा करूंगी, इस कुबड़ पर चंदन चढ़ाऊंगी, चंदनम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, पुष्पमालाम समर्पयामि। तो कुबड़ी स्त्री तो बड़ी बुद्धिमान होती है, ये तो रामायण में भी लिखा। और ये भी बड़ी बुद्धिमान थी, इसने कहा ये चंदन तो आपके लिए है। भगवान ने कहा तो मुझे दे दो, मैं लगा लूं चंदन। कुब्जा ने कहा, श्याम सुंदर चंदन तो मैं अपने हाथ से लगाऊंगी आपको, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले इस चंदन के सहित चंदन वाली को भी आप स्वीकार कर लो। पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं,